हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ में शेयर किया था एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान्स में किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। आज की वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक फ़ंड का रिव्यू करने वाली हूँ, वो है PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। तो वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये अपनी कैटेगरी में नंबर 1 परफॉर्मिंग फ़ंड है। तो मैं इससे रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं वो शेयर करने वाली हूँ। बेंचमार्क को कितने परसेंटेज से इसने बीट किया है ईयर ऑन ईयर, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। इसका पोर्टफोलियो टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है, प्लस अगर आपने इसमें SIP की होती तो आपको 3 साल और 5 साल में कितना रिटर्न मिल जाता और लमसम में आपको कितना रिटर्न मिलता, ये सारी ही इन्फॉर्मेशन पूरा फंड का रिव्यू मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मेरी जर्नी में सपोर्ट करिए। तो PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो और लास्ट फ्यू ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 2-3 मिड कैप फंड्स हैं जो मैं प्रेफर करती हूँ उसमें इन्वेस्ट करना, उसमें से एक PGIM इंडिया भी है। तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन या फिर आपके साथ में व्यू शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट देख लेते हैं। ये 5 दिसंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। करंट AUM इसका अच्छा खासा है, 6,600 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो है ओनली 0.4% विच इज़ वेरी गुड। एग्जिट लोड यहाँ पे है आपका 0.5% फॉर रिडम्पशन विद इन 90 डेज। उसके बाद में अगर मैं इसके SIP के रिटर्न्स की बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने कितना रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। तो मान लीजिए आपने मंथली SIP 10,000 स्टार्ट की होती इस फंड में 3 साल पहले, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया होता वो वैल्यू वो 3,60,000 आप इन्वेस्ट कर चुके होते और उसके ऊपर आपको कितना भी मिलता 6,09,648 रुपीज़। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको 70% का रिटर्न मिल चुका होता 3 साल में। और एनुअल रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो हर साल आपको 37.38% का रिटर्न मिल चुका होता। तो इतना रिटर्न इतनी मार्केट वोलेटिलिटी में 3 साल से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर हम SIP रिटर्न्स की बात करते हैं 5 साल की, तो 5 साल में इसने कितना आपको रिटर्न जनरेट करके दिया होता। तो आप देखिए, आपने 10,000 मंथली SIP स्टार्ट की होती 5 साल पहले, तो आप अभी तक इन्वेस्ट कर चुके होते 6 लाख रुपीज़ और अभी आपका 6 लाख का कितना बन जाता 24,962। तो आप देखिए आपका पैसा डबल हो गया होता। यहाँ पे जो आप एब्सोल्यूट रिटर्न देख रहे हैं 104%, यानी कि 100% का आपको रिटर्न मिल चुका होता। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती वो आपका पैसा डबल हो गया होता अगर आपने 5 साल पहले ये इन्वेस्टमेंट किया होता तो। और एनुअल रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो एनुअली आपको 29% का रिटर्न इसमें मिल रहा होता। अब SIP की स्पेसिफिकली रिटर्न्स की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो SIP में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, तो इसलिए मैंने SIP रिटर्न्स अलग से स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है। तो लास्ट 1 ईयर में इसने SIP का रिटर्न दिया है 8.91%, लास्ट 2 ईयर्स का है 23.68, 3 ईयर्स का है 37.38 और 5 ईयर्स का 29%। तो SIP रिटर्न्स अगर आपको इतना अच्छा मिल रहा है लास्ट 3 और 5 ईयर्स में, तो डेफिनेटली आप एक चांस दे सकते हैं इस फंड को। लमसम अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे हम लास्ट 2 ईयर्स का देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है जो कि 42% का है। 3 ईयर्स में तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है, 15% ज़्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है अपनी ही कैटेगरी के कंपैरिजन में, जो कि 40% का रिटर्न है। और लास्ट 5 ईयर्स में अगेन इसने अपनी कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं उसको बीट किया है और 20% का रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है।
उसके बाद में हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क ने जहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 ने लास्ट 3 इयर्स में 27.65 का दिया है रिटर्न, वहीं इस फंड ने दिया है 40% का रिटर्न। और लास्ट 5 इयर्स में बेंचमार्क का रिटर्न रहा है 13.6%, वहीं इस फंड ने दिया है 20.19%। तो अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो भी इस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया है लास्ट 3 और 5 इयर्स में। उसके बाद स्कीम रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो अल्फा तो इसका फिनोमिनल है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज का सिर्फ और सिर्फ 0.77 है, जबकि इस फंड का अल्फा है 9.25, यानी कि अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड ने 9.25% का ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके हमें दिया है। बीटा इस फंड का 0.95 है, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड पे है, यानी कि वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है इस फंड में। 21.14 का इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है। शार्पे रेशियो इस फंड का बहुत ज़्यादा है अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, विच इज़ 1.34। तो इसका मतलब रिस्क तो लिया है पर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत जितना हो सके उसे शेयर करिए, मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।